हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईबी ट्रेनर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि किसी भी कंट्रोलर में अगर देखा जाए तो मोटर हॉल सेंसर का यूज किया जाता है। तो उसके बारे में आज हम समझते हैं कि किसी भी कंट्रोलर में जो मोटर हॉल सेंसर होता है वो कैसे वर्क करता है, उनका काम क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है और उनको कितने वोल्टेज पे ऑपरेट कराया जाता है। और उनमें जो मोटर हॉल सेंसर के वायर यूज किए जाते हैं उन वायर के कलर कैसे होते हैं या उनकी जो कोडिंग क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो मोटर हॉल सेंसर से काफ़ी रिक्शा में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोटर हॉल सेंसर के बारे में। देखिए, सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ को सेंस करके उसकी एक आउटपुट सप्लाई बनाकर अपने मास्टर आईसी को देना, जिससे मास्टर आईसी ये समझे और उस चीज़ को कंट्रोल करे। सेंसर का यही काम होता है। उसी तरीके से अगर हम मोटर हॉल सेंसर का वर्क समझे तो मोटर हॉल सेंसर का काम क्या होता है कि जैसे कि जो रिक्शा कंट्रोलर होते हैं या कोई भी कंट्रोलर या रिक्शा कंट्रोलर की हम बात कर ले, उसमें बीएलडीसी मोटर का यूज किया जाता है। बीएलडीसी मोटर में क्या होता है कि वहाँ पे जो सेंसर लगाए जाते हैं वो मोटर हॉल सेंसर लगाए जाते हैं, जो कि 3 लगे होते हैं। अब उनका काम क्या होता है कि जैसे ही हम सप्लाई को देते हैं या हमारा मॉसफेट सेक्शन जब वर्क करता है तो अपर और लोअर ड्राइवर सेक्शन के द्वारा जब वहाँ पे इनपुट वोल्टेज भेजकर उस इनपुट वोल्टेज को जीरो किया जाता है तो मोटर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जब रोटर में मैग्नेट मूव करता है तो जैसे ही मैग्नेट मूव करता है और सेंसर के पास से गुजरता है तो सेंसर में क्या होता है, एक सिग्नल सप्लाई बनती है और वो सिग्नल सप्लाई एमसीयू को दिया जाता है, जिससे एमसीयू ये रीड कर लेता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग हो रहा है। तो उसका काम होता है एमसीयू के कि वो मोटर की स्पीड को और उसके पोजीशन को कंट्रोल करना। यही मोटर हॉल सेंसर का काम होता है। ठीक है, तो मोटर हॉल सेंसर किसी भी कंट्रोलर में देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है जो कि मोटर में लगाए जाते हैं और 3 सेंसर का पेयर होता है। यहाँ पे 3 सेंसर लगाया जाता है। तो इनका यही काम होता है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजिंग होती है तो उसके द्वारा ये सिग्नल पास करते हैं और सिग्नल एमसीयू को जाता है तो एमसीयू ये समझ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग हो रहा है। तो एमसीयू का ये काम होता है कि उस मोटर को पोजीशन यानी उस मोटर की पोजीशन को यानी किस पोजीशन में मोटर को चलाना है। जैसे मोटर आपका एक रिवर्स होता है, एक फॉरवर्ड होता है, तो वो काम डिसाइड करता है एमसीयू करता है। और कितनी स्पीड में चलाना है ये काम होता है एमसीयू का होता है। लेकिन सेंसर का यही काम होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना एमसीयू आईसी का। तो मोटर हॉल सेंसर किसी भी डिवाइस में लगे होते हैं या कहीं भी लगे होते हैं तो इनका यही काम होता है, जब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो अपनी एमसीयू आईसी को देते हैं। एमसीयू आईसी क्या करती है कि उस पूरे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, वो कंट्रोल करती है एमसीयू आईसी। तो मोटर हॉल सेंसर होते हैं। अगर हम देखेंगे रिक्शा कंट्रोलर में या रिक्शा के मोटर में देखेंगे, जो उनके बीएलडीसी मोटर होते हैं, हमें 2 टाइप देखने को मिलते हैं। एक 18 स्लॉट का होता है, एक 12 स्लॉट का होता है। तो वहाँ पे देखेंगे तो हमें 3 सेंसर देखने को मिलते हैं। वहाँ पे 3 सेंसर लगाए जाते हैं। अगर उस सेंसर का सीरियल नंबर देखें, सीरियल नंबर, तो जो सेंसर वहाँ पे यूज किया जाता है 41F यूज किया जाता है। देखिए, सेंसर भी आपके कई टाइप के होते हैं। ई बाइक का मोटर हब का सेंसर अलग होता है, थ्रोटल का सेंसर अलग होता है और रिक्शा में जो मोटर हॉल सेंसर यूज किया जाता है इनका सीरियल नंबर अलग होता है। तो हमें ये काफ़ी ध्यान रखना होता है जब भी हम सेंसर को चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर के चेंज करेंगे। अगर हमने दूसरे नंबर का सेंसर वहाँ पे लगा देते हैं तो मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है, देखने को मिलता है कि मोटर हीट करता है या कुछ देर चलता है, चलने के बाद वो हीट हो जाता है या तीनों फेस के वायर हीट करते हैं या मोटर हीट होने के बाद बर्न जल जाता है। तो ये ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि जो मोटर हॉल सेंसर में कभी भी हम सेंसर चेंज करते हैं तो हमें उसके सीरियल नंबर को देखना होता है कि वो जो सेंसर वहाँ पे लगाया है उसका सीरियल नंबर क्या होता है। अगर हम दूसरे नंबर का सेंसर लगाएंगे तो उनका पोजीशन, उनकी पिनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेंसर आपका वर्क नहीं करता है और मोटर में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, प्रॉपर मोटर वर्क नहीं करता है या मोटर कुछ देर दूर डिस्टेंस चलने के बाद क्या होता है, मोटर आपका जल जाता है या वायर में शॉर्टिंग के केस देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी हमें मोटर हॉल सेंसर को चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू उसके सीरियल नंबर को देख कर ही हमें चेंज करना पड़ता है। अब जैसे हम देखेंगे तो जो हमारा प्लेट होता है, यानी सेंसर प्लेट की अगर हम बात करें तो सेंसर प्लेट इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें 3 सेंसर देखने को मिलते हैं। मोटर हॉल सेंसर जो होते हैं वो 3 लगाए जाते हैं। यहाँ पे हमें इस तरीके से 3 सेंसर देखने को मिलते हैं। देखिए, मोटर हॉल सेंसर जो होते हैं वो 2 वोल्टेज पे ऑपरेट कराए जाते हैं। इनका जो इनपुट वोल्टेज होता है वो 2 वोल्टेज होता है। एक तो होता है कि बहुत सारे अगर
कंट्रोलर में देखें, ये खासकर हम ई रिक्शा कंट्रोलर में देखें तो मोटर हॉल सेंसर जो ऑपरेट कराया जाता है वो 5.0 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाता है। लेकिन अगर ई बाइक में देखा जाए तो वहाँ पे 5.0 वोल्ट और 3.3 वोल्ट पे ये ऑपरेट कराया जाता है। तो ये इनका इनपुट वोल्टेज होता है, इतनी ही वोल्टेज पे ये ऑपरेट कराए जाते हैं। लेकिन अगर हम महिंद्रा के मोटर की बात करें, वहाँ पे जो सेंसर लगाया गया है वो अलग तरीके से होता है, उसका सीरियल नंबर भी होता है, वो जल्दी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता है। अगर हम उस महिंद्रा के मोटर में देखें जो सेंसर का यूज किया जाता है तो वो जो सेंसर होता है वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाता है, वहां पे उसके वोल्टेज को बढ़ा दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो मोटर हॉल सेंसर के बारे में, जो नॉर्मली हमारा ई रिक्शा कंट्रोलर में यूज किया जाता है, तो इसके बारे में हम पहले समझते हैं। तो इनका इनपुट वोल्टेज होता है 5.0 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी अगर ई रिक्शा कंट्रोलर में देखें तो जो हमारा मोटर हॉल सेंसर का कपलर होता है ये 6 पिन का कपलर होता है। मोटर हॉल सेंसर जो हमारा होता है वहां पे मोटर हॉल सेंसर ये 6 पिन का कपलर होता है, 6 पिन का कपलर होता है, मतलब 6 पिन होते हैं। लेकिन अगर उन 6 पिन में हम देखेंगे तो हमें 5 ही वायर देखने को मिलते हैं, यानी 5 ही वायर होते हैं, 6 वायर नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पे 6 पिन का कपलर बनाया जाता है। कभी कभी कुछ कंपनियां क्या करती है कि उस पिन का यूज कर लेती है, एलईडी के रूम में यूज कर लेती है या रीसेट सप्लाई के रूम में यूज कर लेती है। बाकी ज़्यादातर अगर देखेंगे तो जो छठा पिन होता है वो हमारा एनसी होता है, यानी वहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाता। लेकिन जो इनका कपलर बनाया जाता है वो 6 पिन का बनाया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे तो 5 वायर देखने को मिलते हैं, यानी जो वायर वहां पे यूज होते हैं वो 5 होते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला वायर जो हमें देखने को मिलता है वो रेड वायर होता है। दूसरा जो वायर यहाँ पे देखने को मिलता है वो ब्लैक होता है। थर्ड वायर की अगर हम बात करें तो येलो वायर होता है। फोर्थ जो होता है वो ब्लू, और पांचवा वायर जो होता है वो ग्रीन वायर होता है। तो इस तरीके से 5 वायर का वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है, मोटर हॉल सेंसर में। क्योंकि मोटर हॉल सेंसर में क्या होते हैं, 3 वायर होते हैं। अगर हम बीएलडीसी मोटर की बात करें तो वो 3 फेस होते हैं। तीनों फेस के इंफॉर्मेशन के बारे में ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या करते हैं कि एमसीयू को सिग्नल भेजते हैं। और जब सिग्नल भेजते हैं तो एमसीयू ये समझता है कि मोटर में चेंजिंग हो रहा है, तो उसका सिर्फ यही काम होगा पोजीशन और डायरेक्शन को चेंज करना, कि हमें गाड़ी को रिवर्स चलाना है कि गाड़ी को फॉरवर्ड ले जाना है, और गाड़ी को कितनी स्पीड में लेके चलना है या कितनी स्पीड में मोटर को चलाना है, ये डिसाइड करने वाला एमसीयू होता है। तो यहाँ पे हमें 5 वायर देखने को मिलेंगे। ये जो येलो, ब्लू, ग्रीन वायर होते हैं ये हमारे सेंसर वायर होते हैं। यही सेंसर के पिनों पे लगाए जाते हैं। तो जब वहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर के द्वारा, तो ये सेंसर क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जब भी इनको 5.0 वोल्ट दिया जाएगा, तीनों वायर को इनको अलग से दिया जाता है। जैसे कि एक सेंसर होता है, अगर हम उसकी बात करें, जैसे एक सेंसर नॉर्मली लेते हैं, कोई भी सेंसर है, ये 3 लेग का सेंसर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5.0 वोल्ट दिया, ये इसका ग्राउंड वायर होता है। तो ये क्या करेगा, इसके इस पिन से कुछ सिग्नल सप्लाई बन जाती है, और जब सिग्नल सप्लाई बन जाती है तो यही सप्लाई कहाँ पे जाएगी, एमसीयू को। तो एमसीयू ये रीड कर लेता है कि इस सेंसर को एक्टिव कर दिया गया है, मतलब ये चीज आपका कंट्रोलर से कनेक्ट हो चुका है। तो ये कुछ सेंसर इस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले ले थ्रोटल के, हम जो एक्सीलेटर का ग्रीन वायर होता है, अगर हम वहाँ पे ये वोल्टेज देते हैं तो उसमें भी सेंसर का यूज किया जाता है। तो उसके इस पॉइंट पे देखेंगे, यानी ग्रीन वायर पे अगर हम देखें तो हमें 0.8 वोल्ट का सिग्नल देखने को मिलता है। यही 0.8 वोल्ट का सिग्नल वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट के द्वारा एमसीयू को जाता है। तो एमसीयू समझ जाता है कि थ्रोटल कंट्रोलर से कनेक्ट हो गया। अब जैसे जैसे हम थ्रोटल को मूव करते हैं तो इसके अंदर भी क्या होता है, मैग्नेट लगा होता है। आप थ्रोटल को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर मैग्नेट होता है। जैसे जैसे मैग्नेट सेंसर के पास से गुजरता है तो ये सिग्नल जो होता है वो सिग्नल हमारा इंक्रीज होता है। 1 वोल्ट में जाता है, 2 वोल्ट में जाता है, 3 वोल्ट में ये जाता है, या 3.3 वोल्ट तक या 4.0 वोल्ट तक ये सिग्नल जाता है। उसके हिसाब से एमसीयू क्या करता है, मोटर की स्पीड को बढ़ाता है। और जैसे जैसे मैग्नेट जो होता है सेंसर से दूर जाता रहता है तो ये वोल्टेज हमारा डिक्रीज होता है। उससे एमसीयू क्या करता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, यानी कम करता है। तो इस तरीके से वर्क कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंसर यूज किया जाता है मोटर हॉल सेंसर में, तो यहाँ पे जब हम रेड वायर को
5 बोल देंगे और ब्लैक वायर उसका ग्राउंड देंगे तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल सप्लाई नहीं मिलती है। यहाँ पे सिग्नल बनाने के लिए हमें अलग से डीसी टू डीसी कन्वर्टर से 3 लाइन के द्वारा यानी इनके सर्किट के द्वारा यहाँ पे 5 वोल्ट भेजा जाता है। जब इनको 5 वोल्ट दिया जाता है तो ये सेंसर क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जब भी हम देखेंगे ये 5 वोल्ट जो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे मोटर हॉल सेंसर पे, ये वोल्टेज हमें स्टेबल देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे मोटर आपका मूव करता है तो ये वोल्टेज हमारे चेंज होना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मोटर के रोटेशन पे डिपेंड करता है कि मोटर कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो ये वोल्टेज हमारा चेंज होगा। लेकिन ये वोल्टेज चेंज कब होगा, जब हमारा मोटर यहाँ पे मूव करेगा। अगर हमारा मोटर मूव नहीं करता है तो ये वोल्टेज हमें यहाँ पे स्टेबल देखने को मिलते हैं। लेकिन मोटर के मूव होने के बाद ये वोल्टेज हमारा क्या होता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये वोल्टेज चेंज होता है, जिस हिसाब से वोल्टेज का सिग्नल एमसीयू को जाता है उसके हिसाब से वो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है और उसके पोजिशन को। ठीक है, तो ये 5 और 6 पिन का कपलर रहता है और इसमें हमें 5 ही वायर देखने को मिलते हैं। रेड होता है, ब्लैक होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कपलर आप किसी भी कंट्रोलर में देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकी जो सप्लाई यहाँ पे दी जाती है, जैसे यहाँ पे जो सेंसर लगाए जाते हैं इनका कनेक्शन कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं जब हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है तो यहाँ पे बताया जाता है कि मोटर हॉल सेंसर को, थ्रोटल के सेंसर को कैसे वोल्टेज दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें 2 वायर देखने को मिलते हैं। आप जब सब सेंसर प्लेट को देखते हो तो यहाँ पे 2 वायर आपको देखने को मिलेंगे। एक वायर आपका प्लस होता है, एक वायर आपका क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो प्लस वाले में आपका रेड वायर देखने को मिलता है और ग्राउंड में हमें ब्लैक वायर लगाए हुए दिखते हैं, यानी हमें लगाना होता है। वैसे ही मार्केट में देखते हैं तो ये प्लेट मिलता है और जब हमारे पास होता है तो इस तरीके से कनेक्शन करना होगा। तो इस पे हम प्लस लगा देंगे, इस पे हम ग्राउंड लगा देंगे। अब ये सप्लाई कैसे कनेक्ट होती है, सेंसर से कैसे कनेक्ट होती है, तो इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो इसका पिन होता है वो रेड वायर से कनेक्ट रहेगा, यहीं से आपकी सप्लाई इसके पिन से कनेक्ट रहेगा और यही सप्लाई आपकी किससे कनेक्ट होती है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से रेड वायर की सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाती है। जब यहाँ पे हम 5 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके से वोल्टेज होता है। अभी हम आगे समझते हैं कि इस वोल्टेज का काम क्या होता है। यहाँ पे ये वोल्टेज इस सेंसर को चालू नहीं करता है क्योंकि अलग से सेंसर को सिग्नल बनाने के लिए वोल्टेज दिए जाते हैं। और ये वाला जो पिन होता है ये ग्राउंड होता है। ग्राउंड का मतलब ये ब्लैक वायर से कनेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा और ये भी आपका ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। तो इस तरीके से ग्राउंड दे दिया जाएगा, मतलब इनका जो सेंसर का ग्राउंड होगा इसके ब्लैक वायर से कनेक्ट होगा। यानी यहाँ से अगर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इसके ग्राउंड पे, इसके ग्राउंड पे, इसके ग्राउंड पे, तीनों के ग्राउंड पे बीप साउंड देगा। उसी तरीके से रेड वायर का अगर चेक करेंगे तो ये तीनों के सेंसर पे हमें क्या देखने को मिलेगा, बीप साउंड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे भेजी जाती है। अब अलग से इन सेंसर को सिग्नल बनाने के लिए अलग से 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तीनों को। इस तरीके से यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलती है, जो कि आपका दिया जाता है रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 1 से दी जाती है यहाँ पे 5.0 वोल्ट। अब ये 5.0 वोल्टेज जाएगा तो इनके सप्लाई होती है, इनके सप्लाई में कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। तो जैसे ही मोटर मूव करता है, यानी रूटर में लगा हुआ मैग्नेट जब मूव करेगा, जैसे इनके पास से गुजरता है तो ये क्या करते हैं, इस वोल्टेज को चेंज करते हैं। यानी ये वोल्टेज चेंज होना शुरू हो जाता है। जब तक आपका मोटर मूव नहीं करेगा ये वोल्टेज आपको स्टेबल दिखाई देंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैग्नेट मूव करता है तभी ये वोल्टेज चेंज होता है और उसके हिसाब से सर्किट के द्वारा जो वोल्टेज एमसीयू को मिलता है उसके हिसाब से वो मोटर की स्पीड को और उसके पोजीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी रिक्शा आता है, ज़्यादातर इसकी केसेस अगर देखा जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जैसे कस्टमर का कहना होता है कि झटका, इसमें 2 प्रॉब्लम देखने को मिलती है झटके की, यानी मोटर आपका झटका लेता है। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को हम देखें तो ये 2 तरीके से हमें रिक्शा कंट्रोलर में देखने को मिलता है। यानी झटके, मोटर झटके की जो प्रॉब्लम आती है ये 2 तरीके से आती है। पहली जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है स्टार्टअप में, जब आप गाड़ी को चालू करते हैं तब आपको स्पीड के साथ यानी झटके के साथ आपका रिक्शा चालू होता है, तो उस कंडीशन में भी ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है मोटर हॉल सेंसर की होती है। हमें मोस्टली क्या होता है, सेंसर पे काम करना होता है। बाकी कंट्रोलर में हमें कहीं भी काम नहीं करना होता है। ऐसा नहीं होता कि कंट्रोलर में अलग सेक्शन से फॉल्ट आती है। ये झटके की प्रॉब्लम आती है जब 3 फेस, यानी अगर यहाँ पे हम मोटर की बात करें तो ये BLDC 3 फेस मोटर वायर होते हैं। ये आपका क्या होता है, येलो, ब्लू
और ग्रीन वायर, ये आपके होते हैं मोटर के तीनों फेस वायर होते हैं। तो इन तीनों फेस में जो आपकी स्विचिंग हो रही है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इन तीनों मोटर हॉल सेंसर के द्वारा एमसीयू को दी जाती है। अब मान लेते हैं कि ये वाला सेंसर आपका काम नहीं कर रहा है, दो सेंसर आपके काम कर रहे हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन एमसीयू को नहीं मिल रही है। तो एमसीयू क्या करेगा, इस चीज को बताने के लिए जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो झटके के साथ गाड़ी स्टार्ट होगी, बहुत काफी झटका लेगा और झटके के साथ गाड़ी स्टार्ट होगी। तो इस कंडीशन में मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है उसका कहने का मतलब ये होता है, वो आपको ये शो करवाना चाह रहा है कि मोटर आपका झटका ले रहा है, इसका मतलब मोटर में कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको मोटर को क्या करना होता है, चेक करना होता है। और इस कंडीशन में जो हमें प्रॉब्लम, और ये एक चीज होता है, जब गाड़ी स्टार्ट किया तो झटका लिया, बहुत तेज झटका लिया, उसके बाद नॉर्मली गाड़ी चलने लगती है। कुछ देर जाने के बाद जब गाड़ी आप रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो जैसे ही गाड़ी को आप रोकेंगे तो उस कंडीशन में तेज झटका लेके गाड़ी क्या करती है, आपकी स्टॉप होती है यानी रुकती है। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम किसकी होती है, मोटर हॉल सेंसर की होती है। तो हमें मोटर हॉल सेंसर पे काम करना होता है। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है कि कुछ देर गाड़ी को आपने स्टार्ट किया, गाड़ी चली, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद उसके बाद वो झटका लेके अचानक गाड़ी रुक जा रही है यानी झटका मार रही है, तब भी इस कंडीशन में प्रॉब्लम किसकी होती है, मोटर हॉल सेंसर की होती है। हमें मोटर हॉल सेंसर पे काम करना होता है। अब मोटर हॉल सेंसर पे काम करने का मतलब कभी भी इनके वायर के चेकिंग पे नहीं जाना होता है कि आपने मल्टीमीटर से वायर को चेक कर लिया तो आपका मोटर हॉल सेंसर वैल्यू दिखाया तो आप उसे ओके मान लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी ये सेंसर खराब भी रहता है तब भी हमें ओके कंडीशन दिखा देता है। हमें कंप्लीट सेंसर को निकाल के यानी मोटर को खोल के सेंसर प्लेट पे लगे सेंसर को चेक करके ही हमें वेरीफाई करना होता है कि हमारा मोटर हॉल सेंसर ओके है कि मोटर हॉल सेंसर खराब होता है। और इनके कपलर से चेक करके कभी इस पे ये नहीं करना होता कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हम जब बाहर से चेक कर लेते हैं कपलर से तो हमें वैल्यू दिखा देता है, हम समझते हैं कि सेंसर हमारा ओके है, लेकिन गाड़ी फिर भी झटका अगर ले रही है, मोटर फिर भी झटका मार रहा है, तो इसका मतलब 110% जो प्रॉब्लम होती है वो आपके मोटर हॉल सेंसर की होती है। हमें मोटर हॉल सेंसर पे प्रॉपर काम करना होता है। अब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपने मोटर को ओपन किया, मोटर हॉल सेंसर को चेक किया, ठीक है, आपको मोटर हॉल सेंसर ओके बता रहा है, या आपके पास दूसरा प्लेट रखा है, आपने उस मोटर हॉल सेंसर को चेंज किया फिर भी सेम प्रॉब्लम जा रहा है, तो इसका मतलब हमें कहां पे काम करना होता है, इनकी जो येलो ब्लू ग्रीन की जो सर्किट होती है, कंट्रोलर में जो सर्किट बनी होती है, हमें उसके सर्किट पे काम करना होता है। क्योंकि इन तीनों वायर में से किसी भी सप्लाई में लगा रजिस्टर अगर अपनी वैल्यू को बढ़ा देगा तो यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टेंस यानी रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रजिस्टर की वैल्यू बढ़ेगी तो इस मोटर वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जब हमें सिग्नल मिलेगा यानी वोल्टेज आएगा, जो मोटर हॉल सेंसर के द्वारा सिग्नल होगा वो एमसीयू को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा, दो वायर का प्रॉपर सिग्नल मिलेगा, एक का कभी कम सिग्नल मिलेगा। तो उस कंडीशन में भी एमसीयू क्या करेगा, तब भी मोटर को झटका ही मारेगा। तो ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना होता है कि इनके प्रॉपर सर्किट पे काम करना होता है। क्योंकि अगर इन तीनों में सेंसर ओके हैं लेकिन अगर सर्किट की प्रॉब्लम होगी, मान लेते हैं कि ग्रीन वायर की सर्किट में प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि अगर हम इन तीनों वायर पे चेक करें तो हमें सेम वैल्यू देखने को मिलता है, सेम वैल्यू हमें देखने को मिलता है 1200, 1400, 1600 या 1700 वैल्यू हमें देखने को मिलता है। अगर ये तीनों पे वैल्यू सेम आ रहा है तो मोटर हॉल सेंसर हमारा, इसकी सर्किट ओके है, इसके सर्किट में लगा कंपोनेंट्स ओके है। लेकिन अगर इन तीनों में से दो पे हमें वैल्यू सेम देखने को मिल रहा है, मान लेते हैं कि इस पे 1200 आ रहा है, इस पे भी 1200 आ रहा है, इस वाले वायर पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें 2200 मिल रहा है या 2300 मिल रहा है या 2400 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम किसकी होती है, इनके सर्किट की होती है। हमें इसके सर्किट पे काम करना है और इसके सर्किट में लगा रजिस्टर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस रजिस्टर को जब आप चेक करेंगे तो वो रजिस्टर अपनी वैल्यू को मेगा ओम में बढ़ा देता है, जिससे इस सर्किट में इसके सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रॉब्लम आ जाने की वजह से प्रॉपर एमसीयू को इसका सिग्नल नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि मोटर आपका झटका मारता है। तो इस तरह अगर आपको किसी भी मोटर में या किसी भी रिक्शा कंट्रोलर में झटके की प्रॉब्लम आती है तो हमें जो मोस्टली काम करना होता है वो मोटर हॉल सेंसर पे काम करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, यानी मोटर हॉल सेंसर कैसे वर्क करता है, इससे आने वाली प्रॉब्लम, इसके वोल्टेजेस के बारे में, सेंसर के सीरियल नंबर के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सर्किट के बारे में बताएंगे कि कैसे इनकी सर्किट होती है और कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।